Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया बड़े अजीब दौर से गुजर रही है और यहाँ पर भारत को सैन्य शक्ति पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि कोई भी पश्चिमी देश भारत की तरक्की से खुश नहीं, उल्टा जल रहा है। और सारे के सारे पश्चिमी देश लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत को दबाकर रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिल्कुल साफ बोल दिया कि 1945 की मानसिकता 2025 में नहीं चलेगी। इतना साफ तरीके से किसी प्रधानमंत्री ने बात नहीं किया। श्री एस जयशंकर जी ने बार बार हर फोरम पे इसी बात को बोला है कि किस तरह पश्चिमी देशों की पुरानी मानसिकता आज नहीं चलने वाली। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके जाता हूँ। इतिहास हम सबको मालूम है किस तरह अंग्रेजों ने भारत पर राज करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि हिंदुओं ने उनको अपोज किया, मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया। और उन्होंने जब बहुत मेहनत करी उसके बाद भी उनको भारत से बाहर जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते मुसलमानों को यूज करके भारत को डिवाइड करके चले गए और परमानेंटली भारत के वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने एक दुश्मन राष्ट्र बना दिया, पाकिस्तान। कृत्रिम नाम है और वो इसलिए बनाया ताकि वो रशिया को टैकल कर सके। लेकिन इतिहास बड़ा अजीब सा होता है। देखिए, भारतवर्ष हमेशा सोने का शेर रहा है, चिड़िया नहीं। चिड़िया तो नाम दिया था जो ईरान से जो आक्रांता आते थे, आतताई आते थे, उन्होंने नाम दिया था। सोने का शेर रहा है, मतलब सोना भी है, शेर भी है। तो भारत के ऊपर तरह तरह से आक्रमण किए गए और एक इमेज बनाई गई उनके ही लोगों के अंदर, और कुछ जो भारतीयों को उन्होंने चूज किया था भारत के विरुद्ध खड़ा करने के लिए लंदन में और बाद में अमेरिका में, कि इन लोगों को लेकर आएंगे, इनको ब्रेन वॉश करेंगे और ये हमको भारत के ऊपर ये अपनी राय बार बार देते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग को पश्चिमी देश की मीडिया यूज करती है भारत के विरुद्ध जहर उगलने के लिए। सेम चीज किया चाइना ने। चाइना ने भी यही किया, उन्हीं की मानसिकता पे चलते हैं, पश्चिम मानसिकता से चलते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने भी भारत के अंदर तरह तरह के दुष्कर्म किए। अब जाके जब भारत इंग्लैंड से भी ज्यादा रिच देश बन चुका है, धनी देश बन चुका है, अब उनकी आंखें खुल रही हैं कि अब इसको कैसे कंटेन किया जाए। तो आप पूरी तरीके से तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। पहले लोग क्या करते थे, भारत के किसी एक पॉलिटिशियन को पकड़ते थे, उसको करप्ट करते थे, उसको फंसा देते थे, फिर उसके बाद उसके थ्रू सारी डील्स लेते थे बैठ के। ये रशियंस ने भी किया, ये अंग्रेजों ने भी किया, सब ने किया ये काम। रशियंस ने भी किया और साथ में ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ने किया। उनके जो पिट्ठू है ऑस्ट्रेलिया, उसके थ्रू भी किया गया। बार बार ये फैलाया गया भारतीय स्कॉलर्स के थ्रू कि भारत एक बीमार है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सिखाया गया। अब पता लग रहा है कि एंग्लो सैक्सन रेट ऑफ ग्रोथ भी पुअर है, अंग्रेजों की रेट ऑफ ग्रोथ भी पुअर है, अब तो पीछे हो गया भारत से। और थोड़े सालों में पीपीपी के टर्म्स में भारतीय इकोनॉमी इस समय ब्रिटिश इकोनॉमी की से ऑलमोस्ट तिगुनी पीपीपी के टर्म्स में और भी कमजोर होगी। क्योंकि ये जो इतिहास है, भारतवर्ष का इतिहास जो है वो ये रहा है कि बार बार ये ऊपर आता है सनातन धर्म को के साथ, बार बार आता है। इस इतिहास को लोग जानते नहीं क्योंकि इनके यूरोपियन स्कॉलर्स की इतनी मंदबुद्धि होती है कि कुछ समझ नहीं सकते और इसको ये जानते इसलिए नहीं है। लेकिन अब जो है आप देखेंगे कि भारत की टेक्निकल प्रोग्रेस इनकी आंखों में इनको सुहा नहीं रही। सबसे पहले भारत शिप बिल्डिंग में पहले भी नंबर 1 था, अब वापस शिप बिल्डिंग में नंबर 1 आ गया है। अभी तो थोड़े बाहर के इंजन भी यूज कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली विद इंडियन इंजन में आ जाएगा वो। दूसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में
यूके का कहीं नाम ही नहीं है। भारत, यूएसए, चीन और रशिया, ये 4 देशों के नाम हैं, जिसमें से भारत इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन द लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स। उसके बराबरी कोई देश नहीं कर सकता पीएसएलवी रॉकेट्स के थ्रू। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत हैज बिकम नंबर 1 थैंक्स इन कोऑपरेशन विद रशियंस। तो जहां भी नॉन वेस्टर्न कोऑपरेशन है वहां पे भारत आगे निकल गया है, और जहां भी वेस्टर्न कोऑपरेशन है भारत वहां फंसा हुआ है। जैसे भारत को जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में F404 IN-20 पे फंसा के रख दिया NP1A। वो एग्रीमेंट ही क्यों साइन हुआ वो मुझे उसका रीज़न पता नहीं है, उस पर शायद कहीं और लोग विश्लेषण करेंगे, मेरे पास इतना समय भी नहीं उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए, तो इसलिए मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा क्यों साइन किया। लेकिन हमने साइन किया जिसको जी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जी की वजह से वो एरिया, वो जो कोलैबोरेशन है 2 साल डिले चल रहा है, प्रोग्राम 2 साल डिले चल रहा है। शायद इस साल तक वो देंगे लेकिन उसका भी कोई भरोसा नहीं। दूसरा इंजन जी का चलता था F414। 414 का थ्रस्ट ज़्यादा होता है, 98 किलो न्यूटन का होता है, और बेसिक थ्रस्ट 98 का होता है। उसके बाद उसको मॉडिफाई करके आप और बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो तेजस MK2 के लिए था, उसका क्या फ्यूचर होगा वो भी अभी पता नहीं है, क्योंकि पहला तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा कैसे होगा। और कहीं ना कहीं इसमें यूएस गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, वो धीरे धीरे बाद में बाहर आएगा। लेकिन भारत ने सोचा कि अब क्यों वेट करें इन लोगों का, क्योंकि भारत का फोकस शायद ना Su-57 हो ना F-35 हो, विल गो स्ट्रेट टू AMCA। तो भारत ने सोचा कि पश्चिमी देशों के ऊपर डिपेंड करके भारत का कुछ होने वाला नहीं है, स्पेशली एंग्लो सैक्सन। तो भारत ने रोल्स रॉयस, जो इंडिया में अभी भी ऑपरेट करता है, और सैफरन के साथ टाई अप या फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए DRDO को बोला। DRDO उस पर रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगा। ऑलरेडी आपको बता दो, सैफरन स्नेकमा कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, ऑलरेडी M88 इंजन देती है राफेल को, काफ़ी डिपेंडेबल इंजन है। और जो रोल्स रॉयस है, दे आर नोन फॉर, वर्ल्ड वाइड नोन फॉर द क्वालिटी एयरक्राफ्ट इंजन्स। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए कस्टम डेवलप करेंगे विच विल बी ऑन द सेम साइज और सिमिलर कैपेसिटी लाइक द इंजन्स दैट यूजुअली सप्लाई टू अदर कंट्रीज। मतलब कि एक ब्रांड न्यू इंजन की बात की जा रही है विच विल बी एक्चुअली विच विल पावर द तेजस AMCA प्रोग्राम। तो उन्होंने अपने इंजन प्रोग्राम को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जो उनका जो इंजन है उसके ऊपर ही आधारित, लेकिन उससे अलग बनाने की कोशिश की, क्योंकि डायमेंशंस अलग है प्लेन्स के, जो कि इटली और जापान के लिए बनने वाला है। सैफरन ने 110 से 130 किलो न्यूटन तक के इंजन के थ्रस्ट की बात करी है फॉर द टेट बेस्ड फाइटर एज वेल एज AMCA। नाउ सैफरन का भारत में पुराना इतिहास है। जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और रुद्र है और इवन प्रचंड है, ये सभी स्नेकमा के जॉइंट वेंचर से बने हुए स्नेकमा इंजन्स पे स्नेकमा इंजन्स बनाते हैं, जो शक्ति इंजन्स भी बोलते हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए। और सैफरन जो है, सफरान जो है, इट इज़ ए फ्रेंच कंपनी जो कि नोन फॉर मेकिंग क्वालिटी डिपेंडेबल इंजन्स, जैसे कि CFM इंटरनेशनल जो उनका डिवीजन है वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाता है इन कोलैबोरेशन विद GE। रोल्स रॉयस के जो इंजन्स हैं वो भी कमर्शियल एयरलाइंस के लिए बनते हैं एज वेल एज डिफेंस के लिए बनते हैं फॉर अदर यूजेस। जैसे फॉर एग्जांपल उनका एक इंजन है जो कि यूज़ किया जाता है टाइफून्स में, तो वो ब्रिटिश कंपनी है, और दोनों कंपनीज ने फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को देने के लिए उन्होंने ऑफर दिया है। रशियंस ने ऑल्सो भी ऑफर दिया है उनका जो इंजन है 177S उसके लिए। तो ये पश्चिमी देशों में ये जो होड़ लगी है, कुछ ऑर्डर्स मिले जब से कि अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन आया US में, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो फोकस है वो ये है ट्रेड को बढ़ाना, और उनका ये भी फोकस है कोई दूसरा कंट्री उनको मिस यूज़ ना करे। तो दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड कि यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन वेपन्स बिकें। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है
कि अमेरिकन वेपन्स अगर बिकते हैं वहाँ पे तो उसका सपोर्ट कॉस्ट इज़ टू हाई और नेशनल सिक्योरिटी उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जैसे कि अमेरिकन F-35 प्रोग्राम में किल स्विच है, जिसको जर्मनी जब देखा दे वर टोटली bewildered कि व्हाई वुड अमेरिका डू सच अ थिंग। अब प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका किसी का सगा राष्ट्र नहीं है, न था न कभी रहेगा, इंक्लूडिंग इजराइल का। जब उसकी खुद पे आती है तो दे डू नॉट केयर अबाउट एनी अदर कंट्री। तो भारत के क्या सगे रहेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो भारतीय गवर्नमेंट का जो रिक्वेस्ट है सैफ्रन को और रोल्स रॉयस को, इट्स ए टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ यूएस गवर्नमेंट, जो कि was coming in the way of building a fully independent जो भारत का जो सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अब ये लोग बोलते हैं कि हम 80% ट्रांसफर करेंगे, तो 20% तो आप कंट्रोल कर ही रहे हैं ना। तो 20% भी क्यों करें? भारत उस 20% कैन बी एनीथिंग, कैन बी ए डिजिटल कनेक्शन टू द सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर उसमें हो गया, लाइव प्लेन में हो गया तो प्लेन तो उड़ गया, एंड ईच प्लेन विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो these are all raising doubts and doubts। और द वे इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग, हमने पहले ही बोला है अपने शो पे, वापस मैं रिपीट करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर के ऊपर नहीं जाने वाले जो एग्जिस्टिंग है। दे विल ट्राई टू डेवलप देयर ओन फाइटर प्रोग्राम जो 29-30 तक मिल जाएगा अगर ये इंजन जल्दी मिल गए तो, एंड दे विल फोकस ऑन डेवलपिंग दैम। मीनवाइल अमेरिका इज फेसिंग ए ह्यूज लॉस फ्रॉम इंडिया क्रेडिबिलिटी वाइज। एयर इंडिया एक्सीडेंट में तो बोइंग का लॉस हुआ क्रेडिबिलिटी का। आजकल सामान्य लोग जिनको बोइंग और एयरबस में डिफरेंस नहीं मालूम है वो पूछ रहे हैं कि इज इट ए बोइंग और एयरबस। तो बोइंग का रेपुटेशन इसमें बहुत खराब है, स्पेशली आफ्टर द अहमदाबाद इंसिडेंट। और जी का जो रिकॉर्ड है लटका के रखा हुआ है भारतीय प्रोग्राम को फॉर लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स। अभी किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? आप इतना बड़ा कंपनी चलाते हैं, स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम होगा? क्यों नहीं इसे बोला जाता कि इट्स ए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कि स्लो डाउन द प्रोग्रेस? क्योंकि पश्चिमी लोगों को क्यों डर है अमेरिकन को, एंग्लो सैक्सन्स को? क्योंकि भारत एकमात्र कंट्री है जिसने कॉलोनाइजर्स को न उनके रिलीजन के साथ उखाड़ के फेंका बाहर, बट ऑल्सो दे एक्सेल दोज कंट्रीज इन द फ्यूचर। तो उनको डर है कि अगर भारतीयों को कुछ दिया तो ये हमसे अच्छा बना लेंगे और दे विल नेवर कम बैक टू अस। क्योंकि अमेरिकन सिस्टम क्या होता है कि एक बार आप खरीदो फिर उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भरते रहो, जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस काम करता है। सो ये जो अपडेट है, व्हाट डज इट शो कि भारत हैज अराइव्ड एट द सीन और भारत विल टेक टफ डिसीजंस इंक्लूडिंग बॉयकॉटिंग सर्टेन अमेरिकन कंपनीज। और ट्रम्प जो बात करते हैं सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन, मैंने बहुत साल पहले बोला था जिस दिन पानी सिर के ऊपर निकल जाएगा उस दिन लाइफ जैकेट पहनकर भी अगर भारत को कुछ भी करना पड़ेगा दिल फर्स्ट सेव देमसेल्व्स। तो यहाँ पे भी पानी ऊपर से निकल चुका है और अब वो किसी भी हालत में अगर अमेरिकन ज़्यादा कुछ करते हैं दिल पुट सैंक्शंस ऑल्सो, जैसे भारत ने अमेरिका को खींचा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में ऑन टैरिफ्स। मेरे हिसाब से भारत चूज करेगा जॉइंट वेंचर विद स्नैकमा मेरे हिसाब से, क्योंकि दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल और रीजनेबल ऑप्शन। उनके इंजन्स ऑलरेडी भारत में काम करते हैं, एमआरओ फैसिलिटी उनकी है और सैफरान इज नोन फॉर ग्लोबली फॉर गुड सपोर्ट। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सैफरान में काम करते हैं अमेरिका में, जो इंजन सपोर्ट में है। दे आर नोन फॉर गुड सपोर्ट, दे आर नोन फॉर वेल, उनका सपोर्ट सिस्टम इज वेरी वेरी गुड। और भारत उनके साथ अगर सेटअप करता है शायद उनको भारत से उनको अलग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जो भारतीय इंजीनियर भारत से उसको सर्विस करें। सो रोल्स रॉयस का इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है और दूसरा रोल्स रॉयस में स्टिल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसलिए भारत के लिए फ्रेंच इज़ मच बेटर, फ्रेंच एंड रशियन। अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर नहीं चाहिए देन DRDO इज़ नोन फॉर बिल्डिंग मेकिंग गुड इंजन्स और शायद यहाँ भी वो ऐसा कुछ कर सके। प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में some of these technologies can go outside, enemies can be using it also, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है। तो इसलिए भारत विल चाहेगा कि इंजन विच इज़ रिलायबल उसको विद फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे पे फॉर इट ऑब्वियसली $2 to $5 billion। और वंस दे हैव द टेक्नोलॉजी वो फिर बाकी इंजन्स भी बना सकते हैं। तो भारत को नॉट ओनली शुड फोकस ऑन जेट इंजन्स फॉर द मिलिट्री
but also focus on jet engines for the commercial purposes, which Safran makes beautiful jet engines. तो ये जो ओवरऑल अपडेट है मेरा ये है कि भारत इज राइट ऑन द सीन and Bharat will take tough decisions on engines because now it is concerned with भारतीय सिक्योरिटी. तो आप देखते रहिए, हमारे गुरुकुल में भी जुड़िए एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक. डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ. थैंक यू.